इस मार्केट के अंदर, इस बिजनेस के अंदर ये चीजें बहुत क्रिटिकल है कि आपने इसमें काम करते हुए अपनी जो डिफॉल्ट सेटिंग है, जो आपकी फितरत है, इंसानी फितरत, आपकी नहीं, मुराद इंसानी फितरत, मेरी, बाकियों की, आपकी, आपने उसके अगेंस्ट जाना होता है, या कम से कम उसको कंट्रोल करना होता है। और उनमें दो चीजें बड़ी नुमाया तौर पे आपको इस मार्केट के अंदर या तो कामयाब बनाएंगे अगर आप कंट्रोल कर लेंगे, या आपको निकाल के बाहर करेंगी, दिल बर्दाश्त कर देंगी। उनमें से पहली चीज मैंने बताई वो है लालच, ग्रीड। और इंसान तबन जो है फितरतन लालची होता है, हर इंसान। और इसी तरह दूसरी चीज मैंने बताई कि वो है जल्दबाजी। ठीक है जी। और मैं यानी एक रात के अंदर, एक महीने के अंदर, एक हफ्ते के अंदर जो है ना, मैं अपने पैसे डबल कर लूं, मुझे तब ट्रेड लगानी आ गई है, क्या बात है, मार्केट से मैं पैसे निकाल लेता हूँ। तो ये दो चीजें जब आप इनके अगेंस्ट अगर जाएंगे तो ही आप इस मार्केट के अंदर, इस बिजनेस के अंदर कामयाब हो सकते हैं। अगर आप इनके यूं समझ लें कि बगैर चलना चाहेंगे, यानी इनको कंट्रोल किए बगैर, तो इस मार्केट में आपकी कोई जगह नहीं है, आप अपना नुकसान करेंगे, नुकसान उठाएंगे। तो वैसे भी आपको मैं एक थोड़ी सी बात बताऊं, ये हमारे मुआशरे के अंदर, पाकिस्तान के अंदर एक साइकोलॉजिकल यानी बीमारियां बहुत ज्यादा हैं, प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हैं, डिजीजेज हैं। उनमें से जो एक बड़ी नुमाया बीमारी है ना हमारे मुआशरे के अंदर, वो ये है कि हम बगैर कुछ किए या हल्का फुल्का हाथ पांव मारे बहुत कुछ बनाना चाहते हैं। ये ना तो दुनिया में ऐसा होता है, ना ही फितरत इसके मुतकाजी है कि आपको जब भी कुछ हासिल करना है या कुछ पाना है, उसके लिए आपको एफर्ट करना, पड़ना ही पड़ना है, जोर लगना है आपका। तो एक बात के बगैर कुछ किए पाकिस्तानी हासिल करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि दिन से रात हो, कोई इनकी लॉटरी लग जाए, कोई इनको सेठ मिल जाए, वो मर जाए, अपनी जायदाद इनके नाम कर जाए। ये पाकिस्तानियों की नफ्सियात है। दूसरी बड़ी वजह पाकिस्तानियों की एक तो ये है कि वो चाहते हैं कि उनको रातों रात जल्द से जल्द कुछ मिल जाए। तीसरा, दूसरों का जो मसला है वो ये कि वो बिना मेहनत किए इन चीजों को पाना चाहते हैं। तो फितरत जो है ना, वो बड़ी जालिम चीज है, जिस तरह मैं कह रहा हूँ, और वो लिहाज नहीं करती। तो जब आपको मेहनत भी करनी पड़ती है, आपको इंतजार भी करना पड़ता है, और आपका सब्र, आपका चीजों को यानी सब कह सकते हैं कि तहम्मुल के साथ लेके चलना, ये आपके लिए नताइज लेके आता है। अदरवाइज अगर आप समझेंगे कि इनके बगैर आपको नताइज मिल जाएंगे तो बहुत मुश्किल बात है। तो मैं भी आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा, रिकमेंड करूंगा कि इसको सीखने के बाद जब आपने इस पे लाइव ट्रेडिंग के अंदर आना है, तो आपको इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि आप किस हद तक अपने इमोशंस को कंट्रोल करके ट्रेड करने में कामयाब होते हैं। जितने आपके इमोशंस लेस कंट्रोल्ड होंगे, उतना आपका जो है वो आप अपना नुकसान भी करेंगे मार्केट से, और दिल बर्दाश्त होकर मार्केट को जल्द से जल्द आप छोड़ देंगे। और आप कहेंगे यार ये काम तो मेरे लिए बने नहीं है, मैं किन चक्रों में फिर रहा हूँ। सो बी केयरफुल। पहली बात तो ये है। ठीक है जी, मेरा ख्याल है कि अभी 8:10 हो चले हैं, बाकी लोग ज्वाइन करना चाहे तो कर लेंगे, अदरवाइज दे हैव नथिंग टू डू विद इट, क्योंकि उनका कोर्स ऑलमोस्ट आई थिंक हो चुका है। तो हम अपना प्रॉपर स्टार्ट लेते हैं इंशाल्लाह। जी, आपको स्लाइड अपीयर हो रही है जी? मुझे काइंडली कंफर्म कर दें, थम्स अप कर दें या हैंड रेज कर दें। जी बिस्मिल्लाह, शो हो रहा है। जी बिल्कुल ठीक है जी, यहाँ से इंशाल्लाह हम चलेंगे। आज की जो हमारी क्लास है, ये आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग है क्या, इसका ओरिजिन क्या है, चलती कैसे है, और हम जो इसको करवा रहे हैं, कर रहे हैं टीपीएस के प्लेटफॉर्म से, वो प्लेटफॉर्म हम आपको इंशाल्लाह उस वाले से भी आपको अपडेट देंगे। और फिर इसके वाले से कोई आपके जहन में क्वेश्चन है, कोई क्लैरिटी आप चाहते हैं, तो आप वही पूछ सकते हैं इंशाल्लाह, उस पर भी हम कर लेंगे। असल में आज मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा टू द पॉइंट रहूं, क्योंकि आगे हमारे पास दूसरी क्लास मेरी इसके साथ आ रही होती है। तो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है कि मैं अगर इधर थोड़ा सा भी टाइम एक्स्ट्रा दूं तो उस क्लास का टाइम डिस्टर्ब होता है। तो मेरी कोशिश यही होगी कि मैं क्लास को टाइमली कंक्लूड भी करूं, और उसके बाद ताकि हम जो अगली क्लास है वो भी डिस्टर्ब ना हो इससे इंशाल्लाह।
जी, औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का टॉपिक है हमारा फॉरेक्स ट्रेडिंग। फॉरेक्स ट्रेडिंग है क्या? इससे हम करते क्या हैं? हम स्टार्ट लेते हैं। ये आपके सामने मैंने एक क्लिप जो है वो डिस्प्ले किया है, मैं दोबारा करता हूँ। इस क्लिप को आप देख के समझ सकते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग की स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन क्या है। और बिलीव मी, लिटरली फॉरेक्स ट्रेडिंग बिल्कुल ऐसे ही काम करती है। आपके क्लिक्स वो आपके लिए पैसा बना भी सकते हैं और आपके क्लिक्स आपके लिए पैसा गंवा भी सकते हैं। अगर तो आप वेल ट्रेन्ड हैं, वेल डिसिप्लिन्ड हैं और इस काम को पूरी तवज्जो, फोकस के साथ, विजन के साथ आप कर रहे हैं, तो आपके लिए ये इससे बड़ी ताकत दुनिया में पैसा बनाने की कोई नहीं हो सकती। इस एक्सचेंज बिजनेस, इसको मैं एक्सचेंज बिजनेस इसलिए कह रहा हूँ कि मैं आगे जाके आपको एक्सप्लेन भी करूंगा कि एक्सचेंज बिजनेस कैसे है। तो ये इतनी ही तेजी के साथ घर बैठे हुए माउस के चंद क्लिक्स बज़ाहिर, लेकिन इन क्लिक्स के पीछे जो हाथ के अंदर आने वाली हिस्से हैं दिमाग से, वो जो आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे लाइन लगाता हूँ ताकि आपको समझ लगे कि ये यहाँ पे ये जो क्लिक हो रहा है माउस के ऊपर, देखें आप, इसके पीछे ये जो बाजू के का कनेक्शन है ना, इस जगह के साथ, इस जगह के साथ, और यहाँ पर मौजूद डिफरेंट किस्म की नॉलेज और स्किल्स और इंफॉर्मेशंस, जिनकी बुनियाद पे यहाँ से डिसीजन होता है और फिर आप ये क्लिक करते हैं, ये ऑल मैटर्स। ये जितना आपका शानदार, स्ट्रॉन्ग, मजबूत और रियलिटी बेस्ड होगा, इमोशंस के बगैर होगा, उतने ही आपके पास नोट के स्टॉक्स लगते जाएंगे। आप डॉलरों के अंदर मल्टीप्लाई करते जाएंगे अपनी अमाउंट को। सो वाकईतन ये मौजूदा दौर के अंदर इनकम जनरेशन के लिए बहुत बड़ी पावर है। सो अभी हम आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि हम कौन हैं और हम आपको अ, आइंदा आने वाले दिनों में क्या करवाना चाह रहे हैं और क्यों करवाना चाह रहे हैं। ट्रेडर्स पीक सॉल्यूशन ये हमारी कंपनी है जो फॉरेक्स ट्रेडिंग पे काम करती है और इस ट्रेनिंग्स देती है। ट्रेनिंग के अलावा हमारे कुछ और भी सर्विसेज हैं, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। तो हम आपको ट्रेडर्स पीक सॉल्यूशन के प्लेटफ़ॉर्म से एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। हमारा जो स्लोगन है, मोट्टो है, वो नेविगेटिंग द मार्केट्स टुगेदर। जो लोग हमसे कनेक्ट होते हैं, किसी भी लेवल के ऊपर हो, ट्रेडिंग लेवल के ऊपर हो या ट्रेडिंग लेवल के ऊपर हो या इन्वेस्टमेंट लेवल के ऊपर हो, तो हम उनको अपनी फैमिली के तौर पे देखते हैं और एक कम्युनिटी के तौर पे हम रन करते हैं। सो हम आपको इस वाले से खुशामदीद कहते हैं। आज का हमारा जो एजेंडा है क्लास का, उसमें हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे, उनमें जो मेजर टॉपिक जिससे हमने बात करनी है वो फॉरेक्स ट्रेडिंग है, कि फॉरेक्स है क्या। सेकंड टॉपिक जो है वो हम आपको कंपनी का और अपना थोड़ा-सा इंट्रो करवा देंगे। होपफुली जो लोग पहले सेशन ले चुके हैं शायद वो कर चुके हों, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इनके ऊपर बिल्कुल कम टाइम दूँ। मेजर जो हमारा फोकस है फॉरेक्स पे होगा। फिर हम क्या ऑफर करते हैं और हम क्यों कहते हैं कि आप हमारे साथ काम करें। So, the first thing first, first and foremost, इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स मार्केट का इंट्रोडक्शन समझने से पहले अगर आप वर्ल्ड मार्केट को समझ लें, तो मेरा ख्याल है कि आपकी बहुत सी कन्फ्यूजन, बहुत से सवालात, बहुत सी ज़हन के अंदर आने वाली बातें क्लियर हो जाएँगी कि मार्केट से क्या मुराद है। बिल्कुल आप ठीक समझ रहे हैं, मार्केट से मुराद आपकी गली मोहल्ले की मार्केट भी है। आपके इलाके में मौजूद जिस भी ज़िले के आप रहने वाले हैं, शहर के रहने वाले हैं, वहाँ पे मौजूद बाज़ार है। मार्केट का सिंपल मतलब होता है बाज़ार, और फॉरेक्स मार्केट मतलब फॉरेक्स का बाज़ार। हम आगे जाके देखेंगे कि फॉरेक्स की डिटेल डेफिनिशन क्या है, लेकिन पहले हम ज़रा इस बाज़ार वाले जो कज़िया है, ये वाक़या है, जो मामला है, इसको समझ लेते हैं। बाज़ार से क्या मुराद है? देखिए जी,
आप अपने घर में, अपने आस-पास, अपने ओस-पड़ोस में, कहीं पे भी दुनिया में, किसी भी जगह पे आप जाते हैं, तो आप 2 काम करते हैं। आपको कोई भी चीज़ हासिल करनी है, तो आपने उसकी एक कीमत अदा करनी होती है, रकम अदा करनी होती है, आपने ऑनलाइन पेमेंट करनी होती है, तो आपको चीज़ मिल जाती है। तो दुनिया के अंदर ये जो लेन-देन है, किसी भी लेवल पे, वो आपकी गली के अंदर कोई दुकानें खुली हुई हैं परचून की या होलसेल की, या आपके इलाके में कोई बड़ा बाज़ार है जहाँ पे जाके आप ईद की शॉपिंग करते हैं, या लाहौर की कोई बड़ी मार्केट है, इस्लामाबाद की कोई बड़ी मार्केट है, राजा बाज़ार है, हाल रोड है, या इस तरह पाकिस्तान के बाहर निकले तो रीजन के अंदर जो बड़ी-बड़ी मार्केट्स हैं, दुबई है, इस तरह टोक्यो है या बाकी जगह, ये जितनी भी जगह ऐसी हैं जहाँ पे लोग लेन-देन करते हैं, इनको हम बोलते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स। सो फाइनेंशियल मार्केट्स का जो सबसे छोटा यूनिट है, वो आपकी गली मोहल्ले में मौजूद आपकी परचून की दुकान से लेके दुनिया में जो सबसे बड़ा यूनिट मौजूद है, वो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं या दूसरी एक्सचेंजेस हैं, जिनमें से फॉरेक्स एक्सचेंज भी एक टाइप है। तो हमें इसमें कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं कि पता नहीं यार हम क्या करने लगे हैं, ये पाकिस्तान में कोई नया काम आ गया है। ये पाकिस्तान में हर चीज़ थोड़ी-सी लेट आती है। दुनिया इसको दहाइयों से कर रही है और अपने रोज़गार इससे लोगों ने मुंसलिक किए हुए हैं। कमा भी रहे हैं, गँवा भी रहे हैं, कुछ बन भी रहे हैं और खज्जल भी हो रहे हैं। हर कोई अपनी-अपनी कैपेसिटी के मुताबिक इस मार्केट से फ़ायदा उठा रहा है। अच्छा, इसकी डेफिनिशन हम देख लेते हैं। एनी मार्केट प्लेस वेयर द ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज occurs इंक्लूडिंग द स्टॉक मार्केट, बॉन्ड मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, डेरिवेटिव्स मार्केट्स एंड अमंग अदर्स। जितनी भी ऐसी मार्केट्स हैं जहां पे लेन देन हो रहा है, एक्सचेंज हो रही है। अच्छा, मैं वर्ड बार बार एक्सचेंज बोल रहा हूँ। देखिए, दुनिया में दो चीजें होती हैं। आप अगर थोड़ा डेप्थ में जाके देखें, तो जो खरीदो-फरोख्त है वो भी एक्सचेंज ही होती है। आप पैसे देते हैं, उसके बदले कोई चीज़ ले लेते हैं। आप पैसे देते हैं, उसके बदले सर्विस ले लेते हैं। हमेशा जो दुनिया में लेन-देन है, वो एक्सचेंज की शक्ल के अंदर हो रहा होता है कि आप कुछ कीमत अदा करते हैं और उसके बदले आपको या तो कोई गुड्स मिल जाती हैं या फिर सर्विसेज़ मिल जाती हैं। सो द थिंग इज़, फाइनेंशियल मार्केट की सादा-सी तारीफ अपने ज़हन में रख लें, जहाँ पर लेन-देन होता है। आगे चलते हैं फाइनेंशियल मार्केट के साथ हम आगे क्या देखना चाहते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे अहम है, अब फाइनेंशियल मार्केट के आगे टाइप्स हैं। उनमें से एक टाइप जो है वो है स्टॉक मार्केट। कन्फ्यूज़ ना होइएगा, आपने स्टॉक मार्केट को फॉरेक्स मार्केट से मिक्स नहीं करना। स्टॉक मार्केट क्या है? यहाँ पर सिर्फ़ दुनिया के अंदर जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, वो अपने शेयर्स बेचती हैं। शेयर्स मतलब वो ये कहती हैं कि आप हमारी कंपनी के इतने परसेंट हिस्सा आप ले लें और उसके बदले आप हमें पैसा दे दें। वो आपसे पैसा लेंगे, आप जब उनके शेयर परचेज़ करते हैं, तो पैसे उनके पास चले जाते हैं। वो आपका पैसा लेके अपने पास इन्वेस्ट करते हैं और उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो प्रॉफ़िट्स आते हैं, उनमें से वो आपको आपका हिस्सा दे देते हैं। तो दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल मार्केट, एक बहुत बड़ा बिज़नेस, लेन-देन, तिजारत, कारोबार, वो स्टॉक्स का होता है, जिनको हम स्टॉक मार्केट कहते हैं। सो फाइनेंशियल मार्केट की एक किस्म है, वो है स्टॉक मार्केट। इसकी डेफिनेशन देख लें, अ सेट ऑफ एक्सचेंजेस एंड अदर वेन्यूज वेयर शेयर्स ऑफ पब्लिकली हेल्ड कंपनीज। यानी स्टॉक का जब भी मतलब आएगा तो आपके जेहन में कंपनी आनी चाहिए, कंपनी से रिलेटेड। ठीक है जी। आर बॉट एंड सोल्ड, खरीदे और बेचे जाते हैं, उसको हम स्टॉक मार्केट कहते हैं। सिंपल, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है इसमें। नेक्स्ट हम चलते हैं, जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा मौजू है, वो जो दूसरी मार्केट जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है? इसकी सादा-सी मिसाल मैं आपको दे देता हूँ कि मिसाल के तौर पे आप में से किसी ने उम्रे पे जाना है और अब आपको पता है कि पाकिस्तानी करेंसी तो रुपया है, लेकिन सऊदीया के अंदर आप रुपए में नहीं खर्च कर सकते, बल्कि अगर आपके पास से बैग भर के भी अगर रुपया निकल आया या थोड़े से रुपए निकल भी आए, तो उसके ऊपर एक ख़ास, हर मुल्क ने अपनी एक हद मुकर्रर की हुई है कि गैर मुल्की करेंसी किस हद मिकदार तक कोई रख सकता है। अगर आपके पास उससे ज़्यादा गैर मुल्की करेंसी निकल आई, तो आप पे केस हो जाएगा, आप अंदर हो जाएँगे और हो सकता है आपको डिपोर्ट कर दिया जाए दूसरे मुल्क से। सो दुनिया का असूल ये है कि हर मुल्क में उसके मुल्क की करेंसी चलती है। अब इसकी बेसिस के ऊपर एक मार्केट पैदा हुई। वो मार्केट क्या पैदा हुई? वो लोग क्या करते हैं, वो आप किसी भी इधर जाएँगे एक्सचेंजर के पास, मैं आपको मिसाल देता हूँ, इनको मनी एक्सचेंजर बोलते हैं। तो इसकी बहुत बड़ी मिसाल आपका फॉर एग्ज़ाम्पल वेस्टर्न यूनियन है। ठीक है जी, आपने डब्ल्यूयू के नाम से पीले-पीले वो बॉक्स वाले बाहर बोर्ड वाले आपने देखे होंगे। आप उनके पास जाते हैं, आप कहते हैं, "भई मैं उम्रे के लिए जा रहा हूँ, मैं सऊदीया जा रहा हूँ, तो मुझे रियाल चाहिए, मेरे पास रुपया है।" वो आपसे कहता है, "ठीक है, इस वक़्त मिसाल के तौर पे ₹50 का एक रियाल है, आप मुझे
बताइए आपको कितने रियाल चाहिए? आप कहते हैं जी मुझे 5,000 रियाल चाहिए। वो आपको ₹50 फ़ी रियाल के एवज़ आपको 5,000 रियाल दे देगा और आप उसको उतने रुपए दे देंगे। अब आपने क्या किया? आपने एक करेंसी की एक्सचेंज की और उसके बदले में दूसरी आपने ले ली। यानी आपने अपना रुपया उसको बेच के और उससे रियाल खरीद लिया। ठीक है जी। अच्छा, अब आपने सऊदीया का सफ़र किया, चले गए, अल्लाह करे इंशाल्लाह आप जाएँ, उम्रा करें, हज करें, वहाँ पे आप 28 दिन रहे। 28 दिन रहने के बाद आप पाकिस्तान वापस आ गए। अब जब आप पाकिस्तान वापस आ गए, तो यहाँ पाकिस्तान में आप किसी पेट्रोल पंप पे चले जाएँ, किसी सुनार के पास चले जाएँ, जिसके मर्ज़ी पास चले जाएँ, वो आपसे रियाल में पेमेंट नहीं लेगा। वो कहेगा जी रुपए में पेमेंट लेके आएँ। तो लिहाज़ा रियाल आपके मुल्क में किसी काम का नहीं है। अब आप दोबारा उसी मनी एक्सचेंजर के पास जाएँगे, उससे कहेंगे भाई साहब ये मैं आपसे जाता हुआ उम्रे के वक़्त आज से तकरीबन महीना पहले ये लेके गया था, तो ये वापस कर लें और मुझे रुपया वापस कर दें। अब वो क्या करेगा, अब जो रुपया आपने उसको दिए थे, वो आपको वापस दे देगा और आपसे रियाल फिर खरीद लेगा। अब क्या होगा? लेकिन वो बताएगा आपको सर जब आप गए थे, उस वक़्त तो 1 रियाल ₹50 का था और इस वक़्त 1 रियाल जो है वो ₹70 का हो गया है। आप कहेंगे अच्छा, इसका क्या मतलब है? वो कहेगा इसका सादा-सा मतलब ये है कि अब आपको 1 रियाल के पीछे ₹20 की बचत हो जाएगी। जो वैल्यू डिवैल्यूएशन हुई है, उस वैल्यू की वजह से, डिवैल्यूएशन की वजह से आपको ₹20 बचत होगी। तो हो सकता है वो आपको ये भी कहे कि जनाब अब जो है रियाल ₹40 का हो गया है, तो आपको ₹10 वो कम देगा। तो कहने का मतलब ये है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट सिंपल इतनी सी है, जहाँ पे आप करेंसीज़ की एक्सचेंज करते हैं और उसके बदले आपको प्रॉफिट्स मिल जाते हैं। और ये कोई अलजबरा नहीं है, कोई ऐसी मार्केट नहीं दुनिया में पहली मर्तबा है। फिज़िकली पाकिस्तान के अंदर आपको हर शहर, हर कस्बे, हत्ता के देहातों के अंदर भी अब आपको लोग मिल जाते हैं, जो आपको फॉरेन करेंसी जो है वो एक्सचेंज करके दे देते हैं। वो अपने सर्विस चार्जेज़ लेते हैं। हम उनको सर्विस चार्ज इसलिए कहते हैं कि ज़ाहिर-सी बात है एक बंदे का रोज़गार उससे मुंसलिक है। वो बाकायदा आपको बताता है कि भई मिसाल के तौर पे मार्केट में इस वक़्त ₹70 का बिक रहा है। अगर आप कहते हैं मैं आपको घर आके पहुँचा दूँ, तो मैं आपसे 72 लूँगा 1 रियाल के। तो फॉर एग्ज़ाम्पल वो आपका ₹2 आपसे ले लेता है, ज़ाहिर-सी बात उसने कैरी करनी है, कहीं से लेके आनी है, आपके डोर स्टेप पे देनी। तो ये कारोबार ऑलरेडी पाकिस्तान में फ़िज़िकल कंडीशन में मौजूद है। अभी क्या हुआ, अभी सिर्फ़ इसकी एक वर्चुअल कंडीशन जो दुनिया के अंदर शक्ल जो है, जो चल रही है, वो पाकिस्तान के अंदर आ गई है, जिसको हम फॉरेक्स ट्रेडिंग बोलते हैं। तो फॉरेक्स मार्केट में जब आप ट्रेड करते हैं, तो वो फॉरेक्स ट्रेडिंग कहलाती है। मुझे उम्मीद है कि किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी यहाँ पे। अब हम देखते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर आम तौर पे दुनिया के अंदर जो बड़ी-बड़ी करेंसीज़ ट्रेड हो रही होती हैं आपस में, वो कौन-कौन सी हैं? सबसे ज़्यादा दुनिया के अंदर जो ट्रेड हो रहा होता है वो यूरो और यूएसडी हो रहा होता है। क्यों भला? जब भी अमेरिका ने यूरोप से यूरोपीय यूनियन के ममालिक से कुछ चीज़ खरीदनी है, तो अमेरिका डॉलर में पे नहीं करेगा उनको। अमेरिका को उनको यूरो में पे करना होता है। तो फिर अमेरिका क्या करता है, वो इंटरनेशनल जो मार्केट्स हैं, वहाँ से डॉलर के एवज़ यूरो खरीदता है और यूरो के आगे पेमेंट करता है। इसी तरह अगर यूरोप ने यूएस से कोई चीज़ खरीदनी होती है, तो वो यूरो में पेमेंट नहीं कर सकता, उसको यूएसडी लेनी पड़ती है। तो इस तरह ये पेयर्स हैं कुछ जो दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रेड हो रहे होते हैं पूरी दुनिया के अंदर। ये कुछ 8 या 7-8 पेयर मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। तो इन पेयर्स की जो आपस में एक्सचेंज है, ट्रेड है, इसको हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग। जी, इसकी एक मिसाल पाकिस्तान के अंदर आप ये डॉलर को देख लें। डॉलर का जो लेन-देन हो रहा होता है, ये भी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के तहत हो रहा होता है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं एक डिफरेंस छोटा-सा हम देख लेते हैं, ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए कि स्टॉक मार्केट में और फॉरेक्स मार्केट में क्या फ़र्क है। बिल्कुल क्लियर है, मैं बता चुका हूँ। पहला फ़र्क कि स्टॉक में सिर्फ़ कंपनी के शेयर्स होते हैं, जबकि फ़ॉरेक्स के अंदर आपने मुख्तलिफ़ ममालिक की करेंसीज़ को एक्सचेंज करके आपने उनके दरमियान जो फ़र्क होता है, उसपे अपना प्रॉफ़िट लॉस आपका तय होता है। और इसी तरह जो स्टॉक है, उसमें लिक्विडिटी लिक्विडिटी कहते हैं पैसों को, कि आपको कितने पैसे, कितना प्रॉफ़िट होगा, वो डिपेंड करती है कंपनी कितनी अच्छी तरीके से चल रही है या उसकी मार्केट कैसी है कंपनी की। जबकि जो है यहाँ पे करेंसीज़ के हवाले से यहाँ पे बहुत तेज़ी के साथ चीज़ें चेंज हो रही होती हैं, तो यहाँ पे लिक्विडिटी हाई होती है, यानी प्रॉफ़िट भी हाई होते हैं, लॉस भी हाई होते हैं। जबकि स्टॉक में दोनों ही स्लो चल रहे होते हैं, चाहे लॉस हो रहा हो, चाहे प्रॉफ़िट हो रहा हो, स्लो हो रहा होता है। बहुत कम ऐसा होता है अचानक मार्केट क्रैश कर जाए तो होता है, अदरवाइज़ स्टॉक के अंदर इतनी तेज़ी के साथ चीज़ें ऊपर-नीचे नहीं होती। और स्टॉक के अंदर लो लिवरेज यानी लिवरेज क्या चीज़ है, ये आगे जाके मैं आपको सिखाऊँगा, बताऊँगा। सादा-सा आप इतना समझ लें कि स्टॉक में ट्रेड करने के लिए जितने पैसे आपके पास हैं, आप सिर्फ़ उतने से ही ट्रेड कर सकते हैं या बहुत थोड़ा आपको मार्केट के अंदर सपोर्ट होती है। लेकिन फॉरेक्स के अंदर
आपके पास अगर $10 भी है, $10 का मतलब 2800 रुपया, 2900 रुपया। अगर आपके पास 2900 2800 रुपया है, तो आप फॉरेक्स के अंदर मुनासिब सी ट्रेड्स लगा सकते हैं। कम से कम कोई 3-4 ट्रेड्स आप ले सकते हैं। लेकिन स्टॉक्स के अंदर आपको शायद तूने कहा 1 शेयर मिले, 2 शेयर मिले, 3 शेयर मिले, जिनका प्रॉफिट जो है पैसों में होगा, वो आप पे किसी काम नहीं आएगा। सो ये इन मार्केट्स का, फॉरेक्स का और स्टॉक का आपस में बड़ा डिफरेंस है। कुछ डिफरेंस आपको अभी समझ नहीं आएँगे, वो जैसे-जैसे हम आगे चलेंगे तो समझ आना शुरू हो जाएँगे। अब एक तीसरी मार्केट भी है, यानी एक स्टॉक मार्केट होगी, एक फॉरेक्स मार्केट होगी। उनके अलावा एक तीसरी मार्केट हमारे इर्द-गिर्द मौजूद है, जिसको हम अपनी लोकल ज़ुबान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर आड़ती कहते हैं। आड़ती, आड़ती कौन होते हैं जी? इन लोगों ने दुनिया में जो इस्तेमाल की चीज़ें हैं, उनकी सप्लाइज़ को जो पैदावार करने वाले हैं, उनसे लेना होता है, और जो प्रोडक्शन करने वाले होते हैं, या जो मैन्युफैक्चरिंग करने वाले होते हैं, सॉरी, उनको देना होता है। तो इसको हम बोलते हैं कम्योडिटी मार्केट। कम्योडिटी मार्केट में क्या चीज़ आती है? हम पढ़ लेते हैं इसको थोड़ा-सा, फिर इसको एक्सप्लोर करते हैं। अ मार्केट प्लेस फॉर बाइंग, सेलिंग एंड ट्रेडिंग रॉ मटीरियल्स। जो भी दुनिया में चीज़ें पैदा हो रही हैं, जिनमें फसलें हैं आपकी, मादनियात हैं आपकी, इस तरह और जो भी नेचुरल गैसेज़ हैं, ऑयल है, इस तरह की जितनी आइटम्स जो हैं, उनकी जो ट्रेड हो रही होती है, उसके लिए दुनिया के अंदर बिल्कुल अलग मार्केट मौजूद है। आपके मुल्क के अंदर अलग मार्केट मौजूद है। आपको कभी परचून की दुकान से पेट्रोल नहीं मिलेगा, या आपको वहाँ से आप जाके ये नहीं कह सकते कि मुझे रबड़ चाहिए, या आप वहाँ पे जाके ये नहीं कह सकते कि मुझे सोना चाहिए। आपको सुनियार की दुकान अलहदा मिलेगी, पेट्रोल पंप अलहदा मिलेगा, ऑयल एजेंसी अलहदा मिलेगी, और आपको गंदम के गोदाम से गंदम की बोरियाँ अलहदा मिलेंगी। तो कहने का मतलब ये है, कम्युनिटी मार्केट एक पूरी अलहदा मार्केट है, स्टॉक और फॉरेक्स की तरह, जो इंडिपेंडेंटली एग्ज़िस्ट कर रही होती है और फ्लरिश कर रही होती है। इसके अंदर आता क्या-क्या है जी? कम्युनिटी मार्केट या कम्युनिटी ट्रेडिंग के अंदर आपकी मेटल्स आती हैं, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एनर्जी आती है आपकी, क्रूड ऑयल, गैसोलीन यानी आपका जो पेट्रोल है, इसके अलावा नेचुरल गैस आती है, राइस, व्हीट, कॉर्न, ये सब वो आइटम्स हैं, जिनको आप बाकायदा ऑनलाइन ट्रेड कर सकते हैं। तो जिस मार्केट में ये ट्रेड हो रही होती है, ये ना तो स्टॉक होती है, ये ना फॉरेक्स होती है, इसको हम बोलते हैं कमोडिटी मार्केट। तो हम इसमें भी ट्रेडिंग करते हैं फॉरेक्स मार्केट के साथ-साथ। ये फर्दर एक स्लाइड है जो एक्सप्लेन करती है कि एग्रीकल्चर की चीजें होती हैं, कॉफी, मेज, सोयाबीन, कॉर्न, व्हीट, एवरीथिंग। एनर्जी होती है जी, क्रूड ऑयल, गैस, गैसोलीन, मेटालिक होते हैं, गोल्ड, सिल्वर, का हमने इसको देख लिया हुआ है। और लाइफ स्टॉक भी आता है इसके अंदर, काउस, बफेलोज, शीप्स, कोई भी चीजें जो है वो इस मार्केट में ट्रेड हो रही होती हैं, और आप इनको ऑनलाइन जाके अपने ब्रोकर के ऊपर भी देख सकते हैं। सो जो मार्केट, जिस तरह स्टॉक मार्केट है और उसकी एक्सचेंजेस हैं, इसी तरह आपको फॉरेक्स मार्केट की एक्सचेंजेस भी मिलती हैं। वेस्टर्न यूनियन एक एक्सचेंज है, हर जगह मौजूद है, शहरों में मौजूद है। इसी तरह कम्युनिटी मार्केट की बड़ी-बड़ी जो एक्सचेंजेस हैं, वो दुनिया के अंदर, ये आपके सामने उनका नंबर आ रहा है, वो टोटल 8 है। सबसे पहली बड़ी एक्सचेंज, ये यहाँ पे आपको टोक्यो में नज़र आ रही है। नंबर 1 टोक्यो एक्सचेंज है, उसके बाद एक एक्सचेंज ऑस्ट्रेलिया में है, और एक एक्सचेंज यहाँ पे ये मलेशिया के अंदर है, एक एक्सचेंज चाइना के अंदर है, और फिर यूरोप के अंदर जो 2 एक्सचेंजेस हैं, फिर 2 एक्सचेंजेस जो है वो यूएस के अंदर है, न्यूयॉर्क है और शिकागो है। अब ये जो एक्सचेंजेस हैं, यहाँ से इन चीज़ों के रेट मुकर्रर हो रहे होते हैं और इन पर ट्रेड हो रही होती है। ये इंटरनेशनल लेवल की मार्केट्स हैं। इनकी छोटी-छोटी मार्केट्स हर मुल्क में, हर रीजन में, हर शहर में मौजूद होती हैं। लेकिन जो भी रेट आ रहा होता है ना, मिसाल के तौर पे, पाकिस्तान में सोने का रेट क्या होगा, वो ये मार्केट्स में जो रेट चल रहा होता है, उसके मुताबिक मुकर्रर होता है। ये बात अपनी ज़हन में रखिएगा, ठीक है? इस तरह पाकिस्तान में आटे, दाल, चीनी का रेट क्या होगा, वो जो रेट इन मार्केट में चल रहा होता है इंटरनेशनल लेवल पे, उसी के मुताबिक मुकर्रर किया जाता है, उसको प्लस माइनस करके। सो आपके ज़हन में क्लियर हो कि हमने जिन मार्केट में ट्रेड करनी है, उनमें एक हमारी फॉरेक्स मार्केट होगी। हाँ, आप स्टॉक्स में भी ट्रेड कर सकते हैं, आपका ब्रोकर आपको स्टॉक्स भी प्रोवाइड करता है, और तीसरी चीज़ वो आपको प्रोवाइड करेगा कमोडिटी, जिसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और बाकी चीज़ें होंगी। आप उसमें भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। सस्ती खरीद सकते हैं, महँगी बेच सकते हैं। सो ये थी आपकी कमोडिटी ट्रेडिंग। 3 फाइनेंशियल मार्केट्स मैंने आपको बता दी। नंबर 1 स्टॉक मार्केट, नंबर 2 फॉरेक्स मार्केट, नंबर 3 आपकी कमोडिटी मार्केट, जिसके अंदर आप लेन-देन, बिज़नेस या सेल परचेज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब इस बिज़नेस का एक हुस्न है, ट्रेडिंग का, इस मार्केट का एक हुस्न है, वो क्या है कि ये मार्केट 24/5, 24/5 मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये पूरे दिन के अंदर 24 घंटे तकरीबन मार्केट एक्टिव होती है। कुछ पेयर्स ऐसे हैं जो क्लोज़ डाउन होते हैं 1 घंटे के लिए,
बाकी सारे पेयर्स चल रहे होते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जब तक तो इंटरनेट नहीं था या ऑनलाइन सिस्टम नहीं थे, तो हर मुल्क की जब एक्सचेंज ओपन होती है तो उसके टाइम के मुताबिक होती है, लोकल टाइम के मुताबिक। तो वहाँ के मुकामी लोग जाते थे, ट्रेड कर लेते थे। मेरा अगर कोई जानने वाला ऑस्ट्रेलिया के अंदर मौजूद है तो मैं उसे कहता कि यार मेरे बिहाफ में तुम इतने में ये चीज ट्रेड कर दो वहाँ पे। उसके बाद जब से चीजें ऑनलाइन हुई हैं तो लोगों ने क्या किया, मार्केट्स कैसे बनी फिर, कि इंटरनेशनली इन एक्सचेंजेस ने क्या किया, मिलके एक बॉडी क्रिएट कर ली और हर एक्सचेंज ने अपने साथ बाकी एक्सचेंज के टाइम को ओवरलैप कर दिया हुआ है। अब क्या होता है कि अगर आपकी सिडनी एक्सचेंज सिडनी से पहले खुलती है, न्यूजीलैंड की एक्सचेंज खुलती है, वेलिंगटन एक्सचेंज है वो खुलती है रात 2 बजे। ठीक है जी, ये टाइमिंग गर्मियों की है, चले आप इसको ये समझे यही है। वो रात खुलेगी 12 बजे, उसके बाद 1 बजे खुलती है सिडनी की। अब वो दोनों चलती चलती 10 बजे बंद होती है, लेकिन इसी दौरान सुबह 5 बजे करीब आपकी टोक्यो एक्टिव हो जाती है। और जब तक टोक्यो ने बंद होना होता है उससे पहले पहले यूरोप की मार्केट एक्टिव होना शुरू हो जाती है। यानी पूरा दिन मार्केट के अंदर लेन देन चल रहा होता है। ऐसा कोई नहीं है कि आप मार्केट ऑन करें और मार्केट बंद हो, आपके यहाँ तो मैं ट्रेड नहीं कर सकता। हाँ, ये जरूर होता है कि जब छोटी मार्केट्स खुलती हैं तो आप देख लें नीचे वॉल्यूम आ रहा है। शुरू में वॉल्यूम थोड़ा लो होता है, फिर अचानक बढ़ता है, फिर लो हो जाता है, फिर अचानक बढ़ता है जब लंदन सेशन आता है, यूरोपियन सेशन। और सबसे ज्यादा मार्केट में वॉल्यूम जो है वो अमेरिकी सेशन के अंदर आता है, क्योंकि जब न्यूयॉर्क सेशन एक्टिव होता है तो इसके अंदर जितना भी उस रीजन के अंदर मार्केट्स है, कनाडा की, अमेरिका की और ब्राजील, अर्जेंटाइन, उस एरिया की सारी वो एक्टिव हो जाती है। तो लोग फिर ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, तो वही ट्रेडिंग का वॉल्यूम आपको भी मिल रहा होता है और आप उसके मुताबिक ट्रेड्स कर सकते हैं। तो इस मार्केट का, इस बिजनेस का सबसे बड़ा प्लस ये है, आप जिस टाइम मर्जी मार्केट में जाना चाहे, एनालिसिस करके कमाना चाहे, आप कमा सकते हैं। सो द फॉरेक्स एक्सचेंज मार्केट इज बेसिकली, एफएक्स मार्केट या फॉरेक्स मार्केट इज बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। क्लियर? कोई इसमें भाव नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल। इसका मतलब क्या है? ट्रेडिंग एक्सचेंज ऑफ वन करेंसी विद अनदर, फॉरेक्स में इसको कहते हैं। और जब कम्युनिटी हम बात करेंगे तो इसका मतलब है बाकी चीजें जो रोजमर्रा इस्तेमाल की है। ये पूरे हफ्ते के अंदर 5 दिन ओपन रहती है और 24 आवर्स ओपन रहती है। हाँ, आपके पास वीकेंड ऑफ होते हैं, सैटरडे संडेज। आप घूमें फिरें, एंजॉय करें, रिलैक्स करें, लर्निंग करें, सीखें, प्लानिंग करें आइंदा वीक की, और अपनी गलतियों को नोट डाउन करके उनको खत्म करें। तो ये आपके पास 2 दिन ऐसे होते हैं जिनमें आप चिल कर सकते हैं, रिलैक्स हो सकते हैं। सो यहाँ तक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट थी। अब हम देखते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट दुनिया में इसका वॉल्यूम क्या है, इसकी हैसियत क्या है, इसकी औकात क्या है। किसी भी काम को करने वाला बंदा पहले ये सोचता है यार मैं डॉक्टर बनने लगा हूँ, इंजीनियर बनने लगा हूँ, मुझे डॉक्टर या इंजीनियर बन के फायदा क्या होगा, मुझे मिलेगा क्या, मैं क्यों कर डॉक्टर या इंजीनियर बनूं, या मैं क्यों कर फॉरेक्स मार्केट में काम करूं। तो बिला मुबालगा दुनिया की ये बिजिएस्ट, सबसे मसरूफ तरीन, क्योंकि 24 घंटे चल रही है और बिगेस्ट मार्केट है। हाँ, मुझे नहीं पता रहता बात है, लेकिन दुनिया की ये बिजिएस्ट और बिगेस्ट मार्केट है। उसके बाद क्या है, ये इसके स्टैट्स आप देख लें 2019 के क्या थे, कि इस मार्केट में डेली रोजाना 6.6 ट्रिलियन डॉलर ट्रेड होते हैं। ये 6.6 ट्रिलियन डॉलर को अगर आप कैलकुलेटर पे लेके आए ना रुपए के अंदर, तो आपका जो कैलकुलेटर है, इवन कैलकुलेटर को छोड़ दे, रुपए को आप इसको डॉलर में भी बेशक कैलकुलेट करके देखें, आपका कैलकुलेटर एरर दे देगा, वो ई का साइन आ जाएगा ऐसे करके कि जी सॉरी मेरे वास्ते बाहर हो गया है। ये इतना बड़ा लोग डेली इस मार्केट के अंदर लेन देन कर रहे होते हैं, तो उसमें से आपने चंद सौ चंद हजार डॉलर निकाल लिए तो कुछ नहीं होता इस मार्केट को। सेकेंडली, अभी जो इसके ताजा स्टैट्स आए थे 2022 में एंड तक, वो ये थे कि मार्केट का वॉल्यूम एक दिन में 7.5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। और अभी ये 2023 क्लोज हो गया है, आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली ये टच कर गया होगा 8 ट्रिलियन तक। बहुत बड़ा वॉल्यूम है, पूरा दिन इसके अंदर लेन देन हो रहा होता है। अगर हम कंपेयर करें दुनिया की बड़ी बड़ी स्टॉक मार्केट्स के साथ फॉरेक्स मार्केट को, तो आप देख लें दुनिया की सारी जो बड़ी मार्केट्स हैं, जिसमें लंदन है, टोक्यो है, न्यूयॉर्क है, उसके मुकाबले में ये 37.5 टाइम्स बड़ी है अपने वॉल्यूम के हिसाब से, पैसों के हिसाब से, जितना इसके अंदर लेन देन हो रहा होता है। और इसके अंदर आप अंदाजा लगाएं, सारी की सारी आप दुनिया की मार्केट्स मिला लें आपस में, तो मैक्सिमम 200 बिलियन डॉलर का दिन में ट्रेड हो रही होती है, एक दिन में 200 बिलियन। और यहाँ पे हमने देखा है कि 7.5 ट्रिलियन। ये ट्रिलियन और बिलियन कितना होता है, गूगल आपके पास है, आप करके देखें, आपको लग पता जाएगा। कोई मैच ही नहीं है। तो लिहाजा जो लोग स्टॉक में काम कर रहे होते हैं उनका वॉल्यूम क्या है वो आपके सामने, और जो लोग एफएक्स मार्केट में काम कर रहे होते हैं, फॉरेक्स में, उनका वॉल्यूम क्या है वो आपके सामने है। यहाँ तक तो आपको थोड़ा सा फॉरेक्स मार्केट का
और स्टॉक मार्केट का कंपैरिजन मिल गया, या इनके वॉल्यूम का पता लग गया। अगली चीज जो हम जानना चाहते हैं वो ये कि भाई फॉरेक्स मार्केट चलती कैसे है, इसको चला कौन कौन रहा है, तो हम जरा देख लेते हैं। फॉरेक्स मार्केट के अंदर ये सब बैठ के ट्रेड करते हैं, आप माने या ना माने, बहुत बड़ी मार्केट है, अभी तो नहीं बड़ी होगी ना, मेरे कहने से बड़ी नहीं हो जाएगी। बड़ी कब होगी, जब हम देखेंगे अच्छा यार इसके प्लेयर कौन कौन है, इसमें काम कौन कौन कर रहा है। अब आप देखिए कोई बंदा रह नहीं गया जो इसमें काम कर रहा हो। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो बड़े बड़े अदारे हैं, प्राइवेट अदारे, सरकारी अदारे, उनकी इन्वेस्टमेंट्स इसमें चल रही होती है, वो भी इस तरह ट्रेड कर रहे होते हैं। कमर्शियल बैंक्स, मिजान बैंक, फलाना बैंक, अल-फैसल बैंक, जितने बैंक से आप उनके पास जाके पैसे रखवाते हैं, वो आपको जनाब पैसे रख के तो उठा के पैसे ट्रेडिंग मार्केट में डाल देते हैं। उनकी टीमें बैठी होती हैं, धड़ाधड़ ट्रेडिंग करके प्रॉफिट्स बना रहे होते हैं और आपको मूंगफलियां वापस कर रहे होते हैं। तो कमर्शियल बैंक्स बहुत ज्यादा इस मार्केट में, कमर्शियल बैंक इसको एज अ बिजनेस इसमें काम करते हैं और अपने प्रॉफिट बनाते हैं। ब्रोकर्स इसमें काम कर रहे होते हैं जी। ब्रोकर्स कौन होते हैं, आगे जाके हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं ताकि आप भी मार्केट में ट्रेड कर सकें। इंडिविजुअल्स, मैं आप, हम भी लगे होते हैं। मुख्तलिफ कंपनीज भी अपनी टीम्स बना के इस मार्केट से अपने प्रॉफिट्स बना रही होती हैं ताकि अपने सिस्टम को चला सके। यानी किसी भी दुनिया में सिस्टम को चलाने के लिए लोग इस मार्केट में एज अ इन्वेस्टर काम करते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट डाल के प्रॉफिट बुक करते हैं, प्रॉफिट बनाते हैं, लॉस भी होता है। और सबसे बड़ी बात, हर मुल्क का बैंक, पाकिस्तान का स्टेट बैंक, यूएस का फेडरल रिजर्व बैंक, लंदन का बैंक ऑफ इंग्लैंड, जापान का बैंक ऑफ जापान, सारे बड़े बड़े स्टेट जो बैंक्स हैं हर दुनिया में, हर मुल्क के, वो भी इस मार्केट में ट्रेड करके अपने लिए एक्सचेंज करके अपने लिए जो है वो बेनिफिट्स ले रहे होते हैं। सो ये मार्केट को ऐसी नहीं है कि कोई छोटे मोटे लोग बैठ के इसको चला रहे होते हैं। इस मार्केट को दुनिया के बड़े बड़े प्लेयर्स और तकरीबन सब प्लेयर्स वो चला रहे होते हैं। सो एफएक्स मार्केट चलती कैसे है, ये है, इनको कौन लोग इनको रन करते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो फॉरेक्स मार्केट है इस पे इफेक्ट क्या होता है। यानी अगर मैं चाहता हूं कि मुझे पता हो यार फॉरेक्स मार्केट में क्या चीजें, अगर मुझे पता हो तो मैं अच्छी ट्रेड कर सकता हूँ, किन चीजों पर मेरी नजर हो तो मैं अपनी मर्जी का करेंसी पेयर ले सकता हूँ जिसमें मुझे प्रॉफिट हो, और अपनी मर्जी की चीज को सेल कर सकता हूँ जिससे मुझे प्रॉफिट हो और मैं लॉस से बच सकता हूँ। तो किसी भी पेयर के ऊपर ट्रेड करने से पहले आपको उस पेयर के, जिस मुल्क का वो पेयर है, जैसे यूएसडी है, जेबीपी है, ब्रिटेन पाउंड जिसे बोलते हैं, आपको उसके मुल्क की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, वहां की महंगाई, गवर्नमेंट के कर्जे कितने हैं, इंटरेस्ट रेट क्या है मुल्क के अंदर, एम्प्लॉयमेंट डाटा क्या है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसी चल रही है, इकोनॉमिकल प्लानिंग आगे कैसी है उनकी, जीडीपी कैसी है, इन सबको देना पड़ता है। और बड़ी मजे की बात है, इसको देखने के लिए आपको कोई ज्यादा खपने की जरूरत नहीं है। कुछ वेबसाइट्स ऐसी मौजूद है, वो आपको सारा डाटा ला के आपके सामने रख देती हैं। आपको अंदाजा रहता है कि अब कौन सा पेयर ऊपर जा सकता है, डॉलर ऊपर जाएगा या गोल्ड नीचे जाएगा, उसका आप एनालिसिस बना सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं अपने आगे क्लास हमारी का आएगी, इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस, तो उसमें मैं आपको इसके लिंक्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। इसमें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं कि यार इतना कुछ जानना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं जानना पड़ेगा। आपके सामने डेली की बुनियाद पे छोटी छोटी फीड्स आ जाएंगी, आप उनके मुताबिक अपना डिसीजन ले सकते हैं। सो ये वो फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं फॉरेक्स मार्केट को। अब पाकिस्तान में ये सारे फैक्टर, आप इनकी कैफियत जानते हैं कैसी है, तो उसकी वजह से पाकिस्तान के हालात भी आपके सामने है, और डॉलर कहाँ पड़ा हुआ है, रुपया कहाँ पड़ा हुआ है। सो ये सारे का सारा इफेक्ट करता है आपके मुल्क की करेंसी को। अगली चीज जो है वो ये, कि अब मैं ट्रेड करना चाहता हूँ, मुझे फॉरेक्स मार्केट की मोटी मोटी समझ आ रही है, तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं ट्रेड करूँ, लेकिन मुझे पता तो हो ना कि ट्रेडिंग होती कैसे है, ट्रेडिंग सिस्टम चलता कैसे है। तो उसके लिए आपके सामने एक छोटी स्लाइड है कि ट्रेडिंग में होता क्या है। ट्रेडिंग में सबसे पहले ये कई इन्वेस्टर होता है, ये पूरे का पूरा बिजनेस ना इन्वेस्टर्स के साथ चलता है। आप इसमें से इन्वेस्टर खत्म कर दें, सारा बिजनेस खत्म। क्यों? बिजनेस की सादा से सादा डेफिनेशन क्या होती है? मैनेजमेंट ऑफ द मनी, पैसों की मैनेजमेंट। इसको आप कह सकते हैं सर्कुलेशन ऑफ द मनी, पैसों की सर्कुलेशन, ये बिजनेस है। तो जब इन्वेस्टर नहीं होगा तो कोई भी बिजनेस आप क्या ले, कोई भी बिजनेस चल ही नहीं सकता। तो पहला लेवल होता है इन्वेस्टर का, इन्वेस्टर पैसे डालता है, या तो वो किसी ट्रेडर को दे देता है, या इन्वेस्टर खुद जो है वो ट्रेडर बन जाता है। ठीक है जी। और अब क्या होता है, अब इन्वेस्टर चाहता है मैं ट्रेड करूं, लेकिन ट्रेडर जो है वो डायरेक्ट बाईपास करके एक्सचेंज को इन्वॉल्व नहीं कर सकता, एक्सचेंज के साथ डायरेक्ट वो ट्रेड नहीं कर सकता। दरमियान में एक्सचेंज ने कुछ लोगों को लाइसेंस किया होता है कि वो लोग दरमियान में उनको सर्विस प्रोवाइड करेंगे,
और वो उनसे उसके चार्जेस, अपने सर्विस चार्जेस लेंगे। तो हमारा जो चैनल होता है ट्रेडर का, वो ब्रोकर के थ्रू हम क्या करते हैं, फिर एक्सचेंज तक जाते हैं और फिर हम अपनी ट्रेड कर सकते हैं। तो ब्रोकर अगला लेवल होता है। इसको आप एजेंट भी कह सकते हैं। इसकी मिसाल आप समझने के लिए इसके ऊपर हम प्रॉपर लेक्चर लेंगे इंशाल्लाह। मैं आपको कुछ डिटेल से चीजें समझाऊंगा, बताऊंगा। सादा मिसाल ये समझ लें कि जब आपने कहीं पे जमीन खरीदनी हो, मकान किराए पे लेना हो, गाड़ी रेंट पे लेनी हो, गाड़ी खरीदनी हो, तो आपको एक दरमियान में एजेंट चाहिए होता है। आपने अपनी गंदम बेचनी हो, तो आपने गंदम खुद जाके मार्केट में नहीं बेचनी होती, आप अपने इलाके के आड़ती को दे देते हैं, अपने इलाके के ब्रोकर को दे देते हैं। वो जाके मार्केट में बेच के आपको प्रॉफिट देता है, अपना हिस्सा रख लेता है थोड़ा सा, जितना उसने तय किया होता है आपके साथ। तो ब्रोकर भी आपको बता के अपना हिस्सा रखता है और आपको एक्सचेंज में ट्रेड करवाता है। एक्सचेंज मतलब जहाँ पे ट्रेड हो रही होती है। और फ्लोर मतलब होता है कि हर एक आइटम का अलग अलग फ्लोर होता है। मसलन अगर आप गोल्ड पे ट्रेड कर रहे हैं, तो एक्सचेंज के अंदर गोल्ड की पूरी एक अलग कह रहे हिस्सा होगा, साइड होगी, फ्लोर होगा। इस तरह सिल्वर का अलग होगा, और हर एक का अलग अलग फ्लोर चल रहा होता है एक्सचेंज के अंदर। तो आपको मुझे इस तरतीब के साथ ट्रेड करनी होती है कि हम पहले इन्वेस्टर बनते हैं, फिर हम ट्रेडर के लेवल पे आते हैं। और जब हमने ट्रेड करनी होती है तो हम ब्रोकर के थ्रू एक्सचेंज के साथ ट्रेड करते हैं। और एक्सचेंज में हमने किस चीज पे करनी है, वो हमें उसके फ्लोर पे ले जाता है। अगर आप गोल्ड पे ट्रेड लगाएंगे, तो आपको गोल्ड का जो फ्लोर है वो मैनेज कर रहा होगा। सो ये होता है मार्केट का स्ट्रक्चर, जिसके साथ ये काम कर रही है। ऐसी कोई हवाई चीज नहीं है, ये सारी की सारी चीजें जमीन पे मौजूद है, और ये एक्टिव है और काम कर रही है, और दहाइयों से काम कर रही है। बल्कि अगर मैं कह सकूं तो ये जो फॉरेक्स मार्केट है, ये एक सदी से ज्यादा हो गया है। जब से करेंसी नोट्स आए हैं, डिफरेंट कंट्रीज ने अपने अपने नोट्स बनाए हैं, तब से फॉरेक्स मार्केट चल रही है। जी, अभी हम चलते हैं अपने आखिरी टॉपिक की तरफ, और हम अपने आज की क्लास को कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। उसमें सबसे अहम बात है फॉरेक्स मार्केट में काम करने के फायदे क्या है। मैं इस पर टाइम जाया नहीं करूंगा, बहुत सी चीजें आगे हम खुद समझ जाएंगे, सीख जाएंगे। इसमें आप, अगर आप पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट हैं, तो आप अपनी लर्निंग भी जारी रख सकते हैं, अपनी एजुकेशन भी जारी रख सकते हैं, और साथ साथ अपनी अर्निंग भी कर सकते हैं। देखिए, हमारा मजाज क्या है कि हम 30-35 साल तक होने तक अपने वालिदैन पे बोझ बने होते हैं। वो हमारी फीसें अदा कर रहे हैं, हमारे कपड़े जूते उनके जिम्मे होते हैं, हम खुद बेफिक्री के साथ बाहर यशी मार रहे होते हैं। अब्बू जितने पैसे देते हैं, अम्मी जितने पैसे दे दें, अब मैंने फीस देनी है, अब मैंने बाहर से दोस्तों के साथ खाना खाने जाना है। तो हमारे यहाँ पे यो कल जो माइंडसेट की बात कर रहे थे, बड़ा नेगेटिव रोल प्ले कर रहा होता है। कितनी ही जबरदस्त बात हो कि आप अर्न करें और डॉलर भी अर्न करें, और आप अपने घर जाके कि अब्बू जी आप बताएं किचन का खर्चा कितना है, किचन का राशन मैं डाल देता हूँ। आपके अब्बू के लिए तो इससे बड़ी दुनिया के अंदर खुशकिस्मती कोई नहीं होगी। और उनका सीना चौड़ा हो जाएगा इसी बात से कि यार मेरा बेटा मेरे साथ शेयर होल्डर बन गया घर के मामलात के अंदर। आप कहते हैं मुझे ठंड बहुत है, आज के बाद आपने साइकिल या बाइक पे नहीं जाना, ये पकड़े, मैं आपको पैसे देता हूँ, आप फिलहाल मुनासिब सी कोई सवारी लें, कोई मेहरान ले लें, कोई छोटी गाड़ी ले लें, कोई 8-10 लाख की, जिससे कम से कम आप ठंड से बच सकें। ये अब आपके ऊपर है, आप इस मार्केट से फायदा उठाते हैं, और अर्निंग भी आपकी चाह रहे हैं और लर्निंग भी चलती रहे, और आप दोनों साथ साथ लेके चल सकते हैं। सेकंड थिंग, डॉलर बेस्ड अर्निंग है। आप यहाँ पे जब 1 रुपया कमाएंगे ना इस मार्केट के अंदर, वो 1 रुपया दरअसल 1 रुपया नहीं होगा, वो इनफैक्ट 285 रुपये होगा। तो आप अंदाजा लगा लें कि आप एक आम पाकिस्तानी की निस्बत, जहाँ पे वो रुपया कमा रहा है ना, आप वहां पे 285 रुपये कमा रहे हैं। यानी अगर कोई एक पाकिस्तानी एक महीना काम करता है, मजदूरी करता है, और वो 20,000 रुपया कमाता है, कितना जी, उसकी तनख्वाह कितनी है, 20,000 रुपया, या वो रेडी लगाता है, वो 20,000 रुपया कमाता है। तो अगर आप उसी ही मिकदार में बिल्कुल तहम्मुल मजाजी के साथ डिसिप्लिन होके, और मैं आपको बता रहा हूँ, आप आसानी कमा सकते हैं भाई साहब। आप अगर कमाएंगे, तो उसने अगर 20,000 रुपया कमाया है, तो आप इस 20,000 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं 285 के साथ। इतनी पावरफुल मार्केट है। अगर किसी के पास कैलकुलेटर है, 285 से मल्टीप्लाई करें। चलिए मैं करता हूँ, मेरे पास कैलकुलेटर है, मैं ओपन किया, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 285, आंसर आया है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। सो मैंने आपको बिल्कुल सादा उर्दू जुबान में कैलकुलेशन करके दे दी। ये बनता है जी 57 लाख रुपए। इतनी बड़ी पावर है डॉलर बेस्ड अर्निंग की। तो छोड़े यार, आप ना बनाए, आप 20,000 रुपया ना बनाए, यानी 20,000 डॉलर ना बनाए। आप अगर एक महीने के अंदर मुनासिब छोटे अकाउंट के साथ, जिस तरह मैं बताता हूँ कि मैं हमेशा स्टार्ट करवाता हूँ 35 से 50 से, तो अगर आप 35 से स्टार्ट करते हैं या 50 से स्टार्ट करते हैं फॉर एग्जांपल,
अगर आप महीने के अंदर बिल्कुल स्लो चलते हुए डेली के $6 बना रहे हो और ये मार्केट महीने में तकरीबन 22 दिन ओपन रहती है, लेकिन हम कहते चले हमने 20 डेज हमने ट्रेड की है और हर डेली में आप प्रॉफिट लॉस के बाद नेट गेन आपका $6 अगर हो रहा है, तो एट द एंड ऑफ द मंथ आप जरा इसको निकालें कितना बन जाता है, 20 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, तो आपके सामने क्या आंसर आएगा, $120। चलिए जी, आपने एक मंथ में छोटे से अकाउंट के साथ $120 अर्न कर लिए डिसिप्लिन तरीके से, क्योंकि ये ऐसे नहीं होते, डिसिप्लिन चलना पड़ता है। तो 120 मीन्स इसको मल्टीप्लाई करें आप 285 के साथ, तो ये आपका ऑलमोस्ट 42-43,000 आपका बन जाता है पर मंथ। तो और ये कुछ भी नहीं है, ये जस्ट स्टार्ट है, बिगिनिंग है, ये इतनी बड़ी पावर है। सो डॉलर बेस्ड अर्निंग का मतलब यहाँ पे ये है। तो नेक्स्ट चीज क्या है जी, अब आगे देखते हैं। यू कैन बी योर ओन बॉस। आपको किसी की जली कटी नहीं सुननी पड़ेगी, आप खुद काम करेंगे, अपनी मेहनत करेंगे और अपना कमाएंगे। रिड्यूस कॉस्ट, आपको बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए इसके लिए, आप थोड़े से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लाइक आपको एक लैपटॉप चाहिए, आपको एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और $35-50 चाहिए। अगर आप प्रॉपर ट्रेडिंग करें तो ये पैसे कहीं जाने वाले, ये इंशाल्लाह बचेंगे और मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएंगे वक्त के साथ साथ। लेकिन बात वही है कि आपको अपनी फितरत के अगेंस्ट जाना पड़ेगा, तहम्मुल मजाजी के साथ काम करना पड़ेगा, बेसब्रा नहीं होना, जल्दबाज नहीं होना, और सेकेंडली लालच नहीं करनी। वो आगे जाके इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगा कि हम इन चीजों को कैसे मैनेज कर सकते हैं। नो मशीनरी एंड नो एम्प्लॉयज, आपको किसी की तनख्वाह नहीं देनी, कोई मार्केट से जाके चीजें नहीं खरीदनी, जस्ट घर बैठे बैठे आप काम कर सकते हैं। मार्केट में जाके और दुकान किराए पे लेके किराए नहीं देने, बिजली के बिल नहीं देने, और जनाब 70 किस्म के रोले। ट्रेड फ्रॉम ऑलमोस्ट एनी लोकेशन विद एन इंटरनेट कनेक्शन, आप कहीं पे भी हो। मैं अपनी मिसाल देता हूँ, हम लोग घूमते फिरते हैं, हमारी जो कंपनी है, हमारी टीम है, हम टूर्स करते रहते हैं। तो अभी गुज़िश्ता साल हम बाबूसर गए, तो वहाँ पे हमें था कि इंटरनेट कनेक्शन नहीं होगा। लेकिन हम बाबूसर पहुँच के वहाँ पे पता लगा कि वहाँ पे कोई कंपनी है, वो इंटरनेट कनेक्शन देती है और उसका कार्ड मिलता है कोई 500 का या 100 का। हमने वहाँ पे वो कार्ड लिया, तो वहीं पे हमें कुछ ट्रेड्स मिल रही थी, हमने अच्छी ट्रेड्स ली वहाँ से। तो आप बिलीव करेंगे कि हमने विदिन कपल ऑफ आवर्स, चंद घंटों के अंदर-अंदर हमने तकरीबन वहाँ से कोई $100 के करीब प्रॉफिट बुक किया। और आप उससे समझ सकते हैं $100 का मतलब क्या है, 25, 30, 28,000। तो उसमें हमारे टूर का सारा खर्चा निकल गया। ये इस कदर पावरफुल चीज़ है कि आप कहीं पे भी हो, आप बासानी वहाँ बैठ के मार्केट के अंदर अर्निंग अपनी कर सकते हैं, ये जाए कि आपको ट्रेड करनी आती हो। सो ये थे फॉरेक्स मार्केट के बेनिफिट्स और मैंने क्लियरली आपके सामने स्टेट कर दिए। अगली चीज़ क्या है? ये वही चीज़ है, सेम है। एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, इसमें जहाँ पे आपको बहुत से फ़ायदे नज़र आ रहे हैं, उसमें इसमें नुकसान के भी पूरे-पूरे चांसेस मौजूद हैं, क्योंकि मार्केट है, इन्वेस्टमेंट्स है, बिज़नेस में प्रॉफिट लॉस दोनों चलता है। हाई वोलेटिलिटी, लिवरेज रिस्क भी होता है और ऑपरेशनल रिस्क भी होता है कि आपको लॉसेस भी हो सकते हैं। सो ये सेम स्लाइड थी, रिपीट हुई एक किस्म की। यहाँ तक अभी तक जो हमने अपना टॉपिक कवर किया, वो था फॉरेक्स एक्सचेंज मार्केट में आप ट्रेड के क्या फ़ायदे ले सकते हैं, आपको वहाँ पे काम करने के क्या फ़ायदे हैं। दुनिया में एक और ट्रेडिंग चल रही है जिसको हम फॉरेक्स के अलावा हम क्रिप्टो ट्रेडिंग भी कहते हैं। ये क्रिप्टो मार्केट भी है, जिस तरह बाकी मार्केट्स हैं, फॉरेक्स, कमोडिटी या स्टॉक मार्केट्स। ये इसके कुछ फ़र्क है, मैं इन पे डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन इतना बता दूँगा कि जो बंदा ट्रेड करना चाहता है, ट्रेडिंग करना चाहता है, वो फॉरेक्स पे ट्रेड करे, ज़्यादा सेफ रहेगा, ज़्यादा प्रॉफ़िटेबल रहेगा और ज़्यादा टेंशन फ्री रहेगा एज़ कम्पेयर टू क्रिप्टो। क्यों? उसकी बहुत सी वजूहात हैं। क्रिप्टो एक वोलेटाइल मार्केट है, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है। इसमें कोई बंदा, एक बंदा भी कोई ट्वीट कर दे, बस ट्वीट कर दे तो मार्केट का बेड़ा गर्क हो जाता है। जबकि फॉरेक्स के अंदर इस तरह किसी की ट्वीट से, किसी की बातों से नहीं कुछ होता। बहुत बड़े लेवल पे, मुल्की लेवल पे चीज़ें तब्दील हो, तो ही कोई अचानक चीज़ें मूव करती हैं, अदरवाइज़ नहीं करती। अपने टेक्निकल्स के साथ चल रही होती हैं। आगे आने वाली क्लासेस के अंदर हमारा आज का जो टॉपिक था फॉरेक्स ट्रेड का इंट्रोडक्शन, वो यहीं तक था। आगे आने वाली क्लासेस के अंदर हमारी जो मेजर 3 क्लासेस आएँगी, जो फॉरेक्स ट्रेड को करने और सीखने के हवाले से बुनियादी क्लासेस हैं। इनके अलावा बहुत बड़े टॉपिक्स हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। उनमें आपको सीखना होगा फंडामेंटल एनालिसिस करना, कि जो न्यूज़ रिपोर्ट्स आ रही होती हैं, उनको आप कैसे एनालिसिस करते हैं उनका। टेक्निकल एनालिसिस, ये सारी बिज़नेस की जान होती है। इसके बगैर आप बहुत कमज़ोर होते हैं, कुछ नहीं कर सकते, मार्केट में उल्ट डिसीजन लेंगे। जहाँ पे बाय करना होगा, वहाँ पे सेल कर रहे होंगे, जहाँ पे सेल करना होगा, वहाँ पे बाय कर रहे होंगे। तो हम इंशाल्लाह आगे इसको भी सीखेंगे। फिर सेंटिमेंटल एनालिसिस क्या होता है, इसको भी समझना और करना बहुत ज़रूरी है। इंशाल्लाह हम आगे आने वाली क्लासेस में सीखेंगे।
फंडामेंटल एनालिसिस मैं इस पे बात कर चुका हूँ, और टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली फंडामेंटल होता है न्यूज़ रिपोर्ट्स के हवाले से, जबकि टेक्निकल के अंदर आपने चार्ट को स्टडी करना होता है। इसको भी हम इंशाल्लाह सीखेंगे आगे चल के। और सेंटिमेंटल एनालिसिस आपने ये देखना होता है किसी भी चीज़ के बारे में जो मार्केट के अंदर या दुनिया के अंदर क्या तासुर चल रहा है। क्या मिसाल के तौर आपको मिसाल देता हूँ कि जब बर्ड फ्लू आया, तो पाकिस्तान के अंदर लोगों ने हवा उड़ा दी कि भाई ब्रायलर के गोश्त नहीं खाना, ब्रायलर मुर्गे में बर्ड फ्लू है। क्यों? उन्होंने वीडियोस देखी कि लोग मुर्गे को तल्फ कर रहे हैं, तो लिहाजा क्या हुआ, ब्रायलर की मार्केट गिर गई। और जिन लोगों ने बेचारों ने ब्रायलर में काम कर रहे थे, मार्केट में पैसा डाला हुआ था, वो सारे के सारे नुकसान से दो-चार हो गए। सो ये चीज़ बहुत क्रिटिकल है, ये आपको पता हो कि सेंटिमेंट्स जो हैं, जो मार्केट के अंदर, ये भी बड़ी पावर रखते हैं, बड़ा काम करते हैं। इसको हम आगे जाके देखेंगे, इसको हम कैसे जज करते हैं। सो आज का जो इस टॉपिक की लास्ट स्लाइड है, वो आपके इल्म में ये होना चाहिए, कोई भी चीज़ बिकती और खरीदी क्यों जाती है? सादा-सी बात है, जब भी किसी चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है, तो क्यों बढ़ती है? लोग उसे खरीदना चाह रहे होते हैं। तो जब भी किसी चीज़ की डिमांड बढ़ जाएगी, तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी। और जब किसी चीज़ की सप्लाई मार्केट में बढ़ जाएगी, तो उसकी कीमत कम हो जाएगी, क्योंकि खरीदार कम होंगे। तो ये सारी की सारी फॉरेक्स मार्केट, कम्युनिटी मार्केट, स्टॉक मार्केट और जितनी भी ये मार्केट्स हैं सारी की सारी, ये इसी बुनियादी फाइनेंस के असूल के ऊपर चल रही होती है कि जो चीज़ जिसकी तलब बढ़ जाएगी, उसकी कीमतें ऊपर चली जाएँगी, और जिसकी तलब कम होगी, मिसाल के तौर पे इसने दी हुई है मिसाल यहाँ पे, कि अभी सर्दियों के अंदर अगर कोई बंदा बाहर शिकंजी की रेहड़ी लगा के खड़ा हो जाए, इमली आलू बुखारे का शरबत लगाए खड़ा हो जाए, तो क्या ख्याल है फिर? वो तो बढ़ गया, वो तो तबाह हो गया। उसका तो किसी किस्म का कोई सेल ही नहीं होगी, क्योंकि बेवकूफ़ लोग हँसेंगे उसके ऊपर। क्यों? उसकी डिमांड ही नहीं है। सप्लाई लगा के बैठ गया और सप्लाई उसके पास बहुत है, तो वो लॉस होगा। तो लिहाज़ा आपको इस मार्केट में भी ट्रेड करते वक़्त ये ख़्याल रखना होता है कि किस टाइम किस चीज़ की डिमांड, किस चीज़ की सप्लाई कम या ज़्यादा है, आप उसके मुताबिक ही सेल परचेज़ कर लेते हैं और आप अपने प्रॉफ़िट्स बुक करते हैं। सो यहाँ तक फॉरेक्स मार्केट की हद तक तो इतना ही था। यहाँ तक आप में से किसी का कोई क्वेश्चन, कोई बात आप में से करना चाहता है, कोई पूछना चाहता है, कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई, तो मैं आपको क्लियर कर सकता हूँ और हम उस पे बात कर सकते हैं। 2 मिनट की ब्रेक लूँगा, फिर मैं स्लाइड आगे 2-3 स्लाइड्स हैं, उसको कंक्लूड कर दूँगा। जी, एनीवन कोई क्वेश्चन? अगर आप बोल के करना चाहते हो, बोल के कर लें। अगर आप लिख के करना चाहते हो, लिख के कर सकते हैं। थैंक यू।